हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चा? अच्छा, पार्टी मजा मा। तो बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। आई होप लास्ट ईयर अपन ने साथ में बिताया, बढ़िया साल रहा होगा आपका। इस साल और मस्ती करेंगे और बढ़िया साल होगा। काफी मजा आएगा बेटा। रेडी हो सबके सब? ये फोर्थ लेक्चर है एसएचएम का। काफी सारा पढ़ना है बेटा। ठीक है बेटा, एक तो सैटरडे को मेरी छुट्टी होने वाली है, तो मैंने बोला आज क्लास ले लेता हूँ, ताकि सैटरडे को आपको दिक्कत नहीं हो बेटा, है ना। मैं न्यू ईयर ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होता बेटा, मतलब हर साल ही आता है। एंड इट्स लाइक दिस ईयर आप 12th में जाने वाले हो, जितना हो सके इतना टाइम अपन पढ़ाई को दे देते हैं। इट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड अस, मी ऑल्सो, सबके लिए फायदा होगा इसमें। ठीक है। एसएचएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी एक्स्ट्रा करा देता, रिकॉर्डेड दे देता बेटा, पर मजा नहीं आता ना उसमें मेरे को भी, कि डाउट आपके जो होते हैं ऑन स्पॉट सॉल्व नहीं कर पाऊँ तो मजा नहीं आता मेरे को भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बेटा लेक्चर को। तो अपन ने ऑलरेडी बेसिक्स काफी सारी बातें कर ली है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई है सब। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डेप्थ पे अपना चीजों को लेंगे। ठीक है, एनर्जी एनर्जी की थोड़ी बातें करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने कर लिया था थोड़ा स्टार्ट एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, एक बार और फटाफट से देख लेते हैं चीजें, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। दो टाइप के सचम चलते हैं बेटा मार्केट में। एक एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी वाला, और सेकंड चलता है बेटा मार्केट में, दूसरा सचम होता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वाला। दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है बेटा आपको? यहाँ पे टी बराबर 0 पे क्या होता है? मीन पोजिशन पे होता है। यहाँ टी बराबर 0 पे क्या होता है? एक्सट्रीम पोजिशन पे होता है। ठीक है, तो ये टी बराबर 0 पे मीन पोजिशन पे होता है, दो एसएचएम होते हैं। इसमें वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिफरेंशिएट करोगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का कॉस होता है और ओमेगा बाहर थूक देता है। एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसमें करें वी आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन रहता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एनर्जीज की बात मैंने लास्ट क्लास में करी थी, फिर से एक शॉर्ट में समझा दूंगा बेटा आपको। अब इसके अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अपन निकालते हैं वेलोसिटी से, तो आंसर आ जाएगा हाफ के। काइनेटिक एनर्जी की बात करें अपन, के ई हाफ के स्क्वायर, या आप सिंपल टर्म से बोलो तो हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हो काइनेटिक एनर्जी को आप। हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम एनर्जी होती है। पहले टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, काम करते हैं। टोटल एनर्जी एसएचएम की हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होती है, कोई भी एसएचएम हो। टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होती है। अब इसमें बात करो पोटेंशियल एनर्जी की पहले, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इधर भी क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी या तो हाफ एम वी स्क्वायर से दे सकते हो, या फिर हाफ के टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से दे सकते हो। सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है इसमें अब ओमेगा वाली टर्म्स में। जैसे यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर, एक्स वाले में क्या आता है? कॉस साइन आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगी इसकी एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे भी हाफ हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? एक्स वाले में कॉस आ रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ साइन हो गई तो यहाँ पे क्या कॉस वाला बचेगा? हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी में कॉस आएगा, यहाँ हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं सारी एनर्जीज के। These are all the basic formulas, all the energies बेटा। बात समझ में आई बेटा? मुझे पता है सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, आई ऑल्सो नो दैट, पर नॉर्मली समझो बेटा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ तक अपन देख चुके थे लास्ट क्लास में, काफी अच्छे से अपन ने यहाँ तक सारी बातें भी कर ली थी। ठीक है, इजी सी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो नोट लुकिंग है बिल्कुल फाइन हुआ है, ताकत है बिल्कुल। मैं सही हूँ ना? क्यों मैं सर को सही है? मैं हाँ बिल्कुल भाई सर, आप बिल्कुल सही हो। बिल्कुल, ये भी बोल रहा है बिल्कुल सही हो, टेंशन वाली बात नहीं भैया। चल गए,
चलो बंदर देखो इधर। ओ भैया क्लियर है बात, सिंपल सी बातें हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं इसमें, एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट से अपन यहाँ पे बात करिए, जो बात अपन कई बार कर चुके हैं। इन सब यही आपका सार इतने ही फॉर्मूले टोटल एसएचएम में होते हैं, जनरल एसएचएम में। फिर स्पेसिफिक फॉर्मूलेस पे जाएंगे अपन, अभी अगली क्लास में जाएंगे वो, पर दीज आर ऑल द फॉर्मूला ऑफ एसएचएम दैट यू शुड नो, इतने ही आपको पता होने चाहिए। फिर अगले फॉर्मूले होते हैं जो अपन निकालते हैं किसके, ये सारे टाइम वाले थे, तो मैंने निकाला क्या कि भैया एक्स है, वी है, ए है। एक्स और वी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो अपन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय इसका मैक्सिमम क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, या वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं इसको। वी और ए का फॉर्मूला सिमिलर बन जाता है, वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1, या ए को अपन लिख देते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सेम सेम फॉर्मूले होते हैं, सेम सेम फॉर्मूले बनते हैं। और एक्स और ए का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, एक्स और ए का ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे फेस डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, इनमें भी फेस डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, और यहाँ फेस डिफरेंस हो जाता है पूरे के पूरे पाई का। ये दीज आर ऑल द सिंगल पेज में बेटा, पूरा एसएचएम रिवाइज कर लिया अपन ने, पूरा एसएचएम इन सिंगल पेज, इतना अपन ने पढ़ा है। अरे बोलो ये बात समझ में आई बेटा? मुस्कान फेयर तो लाइफ भी नहीं है, पर आपकी क्लास होती ना, जो कि हफ्ते में 2 छुट्टी हो जाएगी, सिलेबस कैसे करेंगे फिर अपन, और ना अपने और कोई और क्लास नहीं, तो फायदा था अपन अच्छी क्लास ले सकते हैं। आई एम रियली वेरीड अबाउट योर सिलेबस, क्योंकि आप लोगों के स्कूल की एग्जाम आ रही है, वी हैव टू बी, जितना मौका मिले उतना पढ़ना है, ठीक है बेटा। प्रेजेंट वॉज नेक्स्ट लेवल, थैंक यू बेटा, बहुत मेहनत करी थी प्रेजेंट के लिए, थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट के कारण ही अभी भी थका हुआ हूँ बेटा, प्रेजेंट के बाद आई नीड 1 डेज का रेस्ट एटलीस्ट, पर मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि आपकी इस क्लास की तैयारी करनी थी। मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ इस क्लास में लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूं उस लेवल पे, ठीक है भैया, क्लियर है बात ये? ठीक है भैया, चलो बेटा, तो बेसिक सवाल का ये गेम, अपन कंसेप्ट ज्यादा नहीं है आज की क्लास में, एनर्जी के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े ग्राफ के करेंगे, फिर अपन कंसेप्ट के ऊपर गेम खेलेंगे, ठीक है। सारा कंसेप्ट से कंसेप्ट लेकर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं एसएचएम में। वैसे अपन काफी हाई लेवल क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखा भी है क्लास में, बेटा ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया, बताइए यस या नो, डायरेक्ट बताइए बेटा, मैं चैट बंद नहीं करूंगा, डिसअपॉइंटेड हो कुछ कुछ बच्चे हैं बेटा। चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपने ध्यान दे दिया तो ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, पार्टी तो कल हो गई है सब लोगों की, बेटा प्लीज यार ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना करिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, ठीक है। मैं क्लास बंद कर दूंगा कोई बात नहीं, पर लॉस उसमें आपका है, मेरा कुछ लॉस नहीं है, मैं आप लोगों के बेटरमेंट के लिए सोच रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं आप लोगों के मच बेटरमेंट के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 6 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ बेटा, वो 6 बजे फ्री कर दूंगा, ठीक है। आराम से अपन पढ़ लेते हैं अभी, क्योंकि ये देखो अब ये रिवीजन एक बार हो गया, आपके सिंगल पेज में नोट्स कॉपी पॉइंट्स रेडी हो गए, कितना फायदा है आपके लिए। बोलो भैया लिख लिया, थैंक यू सो मच बेटा, यही तो सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चे लोग क्यों नहीं लिख रहे, लिखो एक बार इसको, फिर से बोल रहा हूँ सब लोग इसको लिखो, आधे घंटे तक अपन यही लिखते रहेंगे बार 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 बार, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल जो इस पूरे चैप्टर का है, सिंगल पेज में हर जगह यही लगेगा, हर जगह यही लगेगा, हर जगह यही लगेगा। एक और चीज थी, के को एम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, फिर डब्ल्यू टी एफ पढ़ते हैं अपन, डब्ल्यू टी एफ ओमेगा टी एफ क्या हो जाता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का तो उल्टा रिलेशन होता है, ओमेगा को या तो 2 पाई/t या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई/ओमेगा कर दो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका क्या कर दोगे, उल्टा कर दो, ओमेगा/2 पाई कर दो। सारी ये बातें अपन कर चुके हैं, देखो याद आ रहा होगा सब, बहुत सारा पढ़ा है अपन ने बेटा। अरे बोल लिया रे, बिल्कुल मस्ती नहीं करना, आज सीरियसली पढ़ाई करना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अपने को समझना है कैसे करते हैं, हर लाइन में सवाल बनता है, ठीक है। एसएचएम इज अ चैप्टर व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अरे बोलो भाई बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। वैसे जो सिंसियर बच्चे उनको बढ़िया लगता है, बाकी चलो ठीक है, 10% बच्चों का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना बेटा। आइए देखिए ध्यान से, अगला सवाल देखें।
अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg मास दे दिया, इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ ए दे दिया। पहले लाइन देखिए, एम है कितना 0.1 और ए दे दिया है 0.1, दोनों 0.1 है। वेयर पार्टिकल पासेस थ्रू मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पे मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोला, देखो सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, सेकंड लाइन जो अपनी आई है, बोला मीन पोजीशन बोल दिया। मीन पोजीशन पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, ए 0 होता है, वी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हाफ के स्क्वायर। पूरी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो समझ लो, वही सेम जो अपन फैक्टर करा था, वही तरीका है करने का। काइनेटिक एनर्जी ये दे दी इन्होंने, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या दी इन्होंने, 8 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इफ इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन इज 45 डिग्री। चलिए सब निकालते हैं, इसके लिए अपने को सब कुछ निकालना है। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पूछा है, और इनिशियल फेज मतलब इनिशियली, पाई मतलब दे दिया इन्होंने 45 डिग्री है, पाई बाय 4 बोल लो। इतना सब देख के ये पूछा है अपने से। तो देखो 5 तो मुझे पता है, ओमेगा और ए निकालना है, ए भी मुझे पता है, तो मुझे सिर्फ ओमेगा निकालना है। तो ये इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, कोशिश करते हैं। हाफ के ए स्क्वायर आ गया मेरे पास 8 इंटू 10⁻³ चलिए, हाफ के को क्या लिख सकते हैं बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया 8 इंटू 10⁻³ मास दे रखा है इन्होंने 0.1, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 बराबर 8 इंटू 10⁻³। माइनस ए से 3 पॉइंट कट जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर 8 इंटू 2 16, ओमेगा आ जाएगा 4। बस इसका इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। इक्वेशन आ गई, x बराबर a 0.1 साइन ओमेगा आ गया 4 t प्लस पाई बाय 4। ये आपका आंसर आ गया निकल। ये ऐसे सवाल हो जाता है, इस तरीके से सवाल बनते हैं बेटा। सबको समझ में आया बेटा कैसे बनाए सवाल, बड़ा इजी सवाल था। आपने हर लाइन की चीजें निकाली। एसएचएम में सिर्फ क्या होता है बेटा, एक ही तरीका है। जैसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज के क्वेश्चन करते हो ना, कि देखा नहीं कभी कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, जैसे आप लोग करते हो स्कूल में, सेम होता है एसएचएम में। आपको एक पैसेज दे देते हैं, उसमें से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, फिर जो पूछा होता है वो लिखना होता है। देखना चाहिए इससे यहां पर कैसे जाएंगे। दिस इज द एंटायर न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स, पूरा फिजिक्स में ही बल्कि ऐसा होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? हाँ बेटा, नोट करिए, पूरा नोट करिए, क्या दिक्कत है। हम्म बात समझ में बेटा, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स पे, कुछ मुश्किल नहीं, चीजें इजी है। ठीक है, एम से डब्ल्यू कैसे है बेटा, देखो के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, ये अपन ने डिराइव करा था फर्स्ट क्लास में। तो अब जब भी के आए मतलब आपको एम ओमेगा स्क्वायर दे दिया गया है। दिस विल हेल्प यू लॉट इन डूइंग क्वेश्चन। किस किसने घर पे करेक्ट करा, जैसे नो होमवर्क था ये। अगर आप लोग ईमानदारी से होमवर्क भी नहीं कर रहे तो गलत बात है बेटा। नोट कर लिया, ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, बहुत बढ़िया बेटा। अगले सवाल पे आएंगे। देखिए, इन केस ऑफ एसएचएम what fraction of total energy is kinetic and what fraction is potential when displacement is 1/4 the amplitude? क्या कहते दिया इन्होंने, क्या पूछा अपने से, फ्रैक्शन एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, टोटल फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर होता है। पोटेंशियल बाय टोटल पूछा है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल का, हाफ के ए स्क्वायर होता है काइनेटिक का। हाफ के काट को
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ के काट दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया क्लियर है बात? आराम से देखिए बेटा, इजी है बच्चों बात, बेसिक बेसिक बात है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ध्यान से, व्हेन डिस्प्लेस, अब इसके आगे ये निकालना है, पर कुछ दिया भी होगा आगे। डिस्प्लेसमेंट इज 1/4 द एम्पलीट्यूड। एक्स सेकेंड पॉइंट दे दिया आपको, एक्स बराबर क्या है 1/4 a/4। पुट कर दो, सॉल्व करना है। मैं टाइम दे रहा हूँ बेटा आपके पास, पूरा 10 सेकंड 15 सेकंड है, सॉल्व करो, दोनों निकालो, जल्दी बताओ बेटा कैसे निकालोगे आंसर। ये तो आसान हो जाएगा, a/4 अपॉन ए का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, बट ऑब्वियसली ये 15/16 होगा। तो डायरेक्ट कैसे कर दिया बेटा, फ्रैक्शन दोनों का जोड़ के 1 ही आना चाहिए था, डायरेक्ट थोड़ा मैथ्स लगा दिया, या आप चाहो तो वापस सॉल्व भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 16 अपॉन में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, 1 माइनस 1/16 15/16, एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं बेटा, ठीक है। आज बात समझ में आई, बड़ा इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होते। आराम से देखो बेटा, एंड दैट्स हाउ यू डू बोथ द क्वेश्चन बड़ा फटाफट से। बाकी वो लोग क्यों नहीं कर रहे हो, होमवर्क क्यों नहीं किया, गंदी बात। चलो ये दोनों सवाल समझ में आए, बेसिक सवाल बेसिक फॉर्मूले पे, थोड़े फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे सचिन में। इट्स अ चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे कंसेप्ट बन सकते हैं, बस कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनका लिंक विंक सब निकालना सीख लिया अपन ने, याद रखने के तरीके भी क्लास में करवा दिए ताकि घर पे मेहनत ना करनी पड़े। क्लियर है बच्चों बात, इजी है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ विद विच काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स इज। दिल भर क्वेश्चन लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी सेम सवाल आपको दिखेगा। जब आप कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो, काइनेटिक पोटेंशियल, उसमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आता है, हमको पता है इसको 1 माइनस कॉस 2 ω t/2 इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये डबल हो जाता है ओमेगा। अपन फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं बेटा ये चीज, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर से अपन ने ये चीज बार बार पढ़ी है, जब भी एसएचएम में आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करते हो 2 ओमेगा आ जाता है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, तो अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एच है, एफ है, ओमेगा है, एफ ए टी है, तो जो एनर्जी होती है वो हो जाती है 2 ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड हो जाता है आधा। अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, एनर्जी इसकी जब बात करेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की तो कोई होगी नहीं, कांस्टेंट रहती है वो तो ये 2 ओमेगा हो जाता है, 2f हो जाता है, और ये वाला क्या होता है बेटा, आधा हो जाता है t/2। जैसे दिलबर पॉइंट बेटा इसे अंदर तक बिठा के रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 1 सेकंड में बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लो बेटा अच्छे से, ठीक है। आराम से देखो बेटा, नोट कर लो फटाफट से, देखो बेटा टाइम उल्टा चलता है ना बेटा, टाइम आधा हो जाएगा, जल्दी तेज तेज घूमने लग गया तो टाइम, तेज तेज कर रहा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट करके बल्ले बल्ले इन द चैट, गिव मी बल्ले बल्ले इन द चैट, अगर नोट कर लिया हो तो बेटा फटाफट से नोट करके गिव मी बल्ले बल्ले इन द चैट फटाफट से, या 2√2 कर दो। इजी है बच्चों, बहुत सही, सिंपल, आपको पता होना चाहिए बेटा, जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होती है चीजें, मैथ से हमारा फिर से आ गया बेटा, 1 माइनस कॉस 2θ/2 हो जाता है, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2θ/2 हो जाती है, ये बस पता होना चाहिए आपको, दैट्स इट, इतना पता होता है आप सारा काम कर लेते हो। तो यहां से थीटा का 2θ हो गया, ओमेगा का 2 ओमेगा हो गया, इट इज प्योर मैथ्स, कोई ज्यादा फिजिक्स फिजिक्स है नहीं, मैथ्स का कंसेप्ट सिंपल। अगला सवाल देखें,
अब पार्टिकल ऑफ मास, देखो मास दे दिया भाई ने, जो जो दे रखा है लिखते जाओ, मास दे दिया 10/1000 कर दो इसको केजी में। इस प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल फील्ड गिवन बाई, अब देखो बेटा यहां पर गेम पूरा पलट जाएगा। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, तो टफ है, ध्यान से देखना बेटा। पोटेंशियल फील्ड दे दी इन्होंने, यहां ग्रेविटेशन मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा। पोटेंशियल दे दिया 50x² + 100 अर्ग पर ग्राम, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा अपने को। 50x² + 100 अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल, ग्राम होता है 10⁻⁻3 kg। 50x² + 100 10⁻⁻4 बचेगा जूल पर केजी। ये आपको पोटेंशियल दे दिया, तो एक ये आपको दे दिया है, एक मास अपने को 1/100 दे दिया है। ये अपने को पता है, दो चीजें। अब तक पहले लाइन में इतना डाटा निकल गया बेटा, देख रहे हो। अब व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, अपने को ओमेगा निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना। चलिए बेटा इस सवाल को थोड़ा सा टाइम देंगे अपन लोग। बहुत बढ़िया बेटा, 10% नहीं लिख रहे, लिख लो बेटा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आराम से देखो बेटा, पहले ही समझ में आया कैसे कन्वर्ट करा। अगर आप लोग मैथ्स भूल गए हो या कन्वर्जन भूल चुके हो बेटा, तो कन्वर्जन से 1 डायन 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है, 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है, और 1 ग्राम 10⁻⁻3 kg के बराबर होता है। ऐसा यूनिट्स बेटा, ठीक है। ज्यादा कन्वर्जन बेसिक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगली स्टेप जाएगी सवाल में। देखो मुझे पोटेंशियल से कुछ नहीं आता, मुझे एनर्जी का पता है, एनर्जी का गेम आई नो, आई कैन वर्क विद एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डू, यहां पर मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, मास इनटू पोटेंशियल। अब जिसको नहीं पता वो कैसे सोचेगा ये चीज। आप यूनिट से देखोगे बेटा, आपको एनर्जी मिल जाए तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, बिना एनर्जी के तो सॉल्विंग पॉसिबल ही नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देखो जूल पर केजी में कुछ दे रखा है, इसको केजी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ जूल बचेगा, तो मैं निकाल लेता हूं एनर्जी। तो हो जाएगा ये 1/100 इंटू 5x² + 100 इंटू 10⁻⁻4, ये 2 आके 10⁻⁻6 चला जाएगा। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 5x² + 100 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। अब ये याद रखो बेटा, ये एक बहुत लैंडमार्क क्वेश्चन होगा। जब कभी भी एसएचएम निकालना है अपन कैसे कर सकते हैं, एनर्जी निकल कर आ गई आपके पास में। अब अगली स्टेप आएगी, ये बड़ी क्रूशियल स्टेप है, ध्यान से देखना बेटा, हर स्टेप क्रूशियल है बेटा। पहले अपन ने जो दे रखा था फर्स्ट स्टेप में क्या था, अपन ने यूनिट कन्वर्ट करी, यूनिट कन्वर्जन करा अपने लेवल पे। सेकेंड स्टेप में ग्रेविटेशन का एनर्जी बराबर मास इंटू पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा के अपन ने एनर्जी निकाली। सिंपल फ्लो समझो बेटा, हर एक स्टेप में फ्लो है। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे फोर्स। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है यार, एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। तो फोर्स माइनस ऑफ du/dx होता है, याद करो अगर आपने पढ़ा हो। फोर्स कैसे देते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस आ जाएगा, 10⁻⁻6 बाहर निकाल लो। ये क्या डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x² का क्या हो जाएगा 10x, खत्म, ये हो गया। अब फोर्स को क्या लिख सकते हो बेटा आप, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 10⁻⁻5x। मास की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 1/10⁻³ दे रखी है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका 10⁻⁻5 बाय मास कितना है 1/100, ऊपर 100 आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा कितना
माइनस ऑफ 2 0 बढ़ेंगे 10⁻³ एक्सप्रेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां से ओमेगा निकल कर, यहां से ओमेगा निकल कर आता है। ये -6 था, 10 बाहर आया, -5 हो गया 10x का, 10 मल्टीप्लाई हुआ ना इसमें, -5 में फिर 100 गया, 10⁻³ हो गया, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 10⁻³ 10⁻³ ओमेगा आ जाएगा कितना, 10⁻³/2। अब यहां से आएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछिए, पूछा क्या है इसने, फ्रीक्वेंसी पूछिए, ω/2π, तो 10⁻³/2/2π। ये पूरी स्टेप सॉल्व होगी, थोड़ा लेंथी सवाल था बेटा, फिर देखना स्टेप बाय स्टेप हाउ डिड वी सॉल्व अपन ने, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो बेटा, फिर से देखो पूरा इसको नोट करे कॉपी में बेटा, ये सवाल अच्छा सवाल है, नहीं बन पाता बेटा, जब भी ऐसे टर्म्स आपको आएंगे आपको करना आना चाहिए ऐसे, 2-4 सवाल में और करवाता हूं आपको, ठीक है। 50x² दिया है, अच्छा 50 दिया है ये, सॉरी मैंने देखा नहीं, 50 है, सॉरी 50 का यहाँ 100 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 × 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे चीजें और इजी हो जाएगी, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, तो ओमेगा डायरेक्ट 10⁻⁻1 या 1/10 निकल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ω/2π 1/20π हो जाएगी, और इजी हो गया सवाल बेटा, ठीक है। हर स्टेप को ध्यान से देखना बेटा, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है, आराम से देखिए बेटा, यहाँ पे बहुत सीरियसली करना, जैसे लेट से सवाल बहुत टफ पड़ रहा है, थोड़ा सा सवाल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, देखो ध्यान से देखो, चैट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हो आज, कोई बात नहीं, देखिए एनर्जी जैसे मेरे को बोला 10x² टाइप कुछ, ठीक है, इससे अब मुझे एसएचएम में घुसना है, लेट से बोल दिया एसएचएम की, हाउ विल यू डू इट, आप फोर्स निकालोगे -du/dx है, तो -20x फोर्स आ गया, एक बार फोर्स बराबर -kx आ जाए, फिर आप एसएचएम में निकाल सकते हो, वही सेम तरीका, मास इंटू एक्सेलरेशन रखा, मास को नीचे ले गए, और ये निकल कर आ गया आपका ω² की वैल्यू, देन यू कैन सॉल्व। इसी तरीके से सवाल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट दे रखा, कोई वैल्यू नहीं होती उस कांस्टेंट के, तो और डिफरेंशिएशन में हमेशा हट जाता है, 10 बोल दिया मैंने बोला एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, एनर्जी दे रखी है आपको 2x² + 10√3, बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए बी सी डी, मैं सॉल्व कर लूँ पहले फटाफट से, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π सेकेंड्स, पाई सेकेंड, π/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, बताइए, एबीसीडी चार ऑप्शन है, 45 सेकेंड दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करिए, आराम से देखो, एनर्जी से अपन चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी इस टाइप का फॉर्मूला आएगा, कुछ भी होगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछेंगे, एक ही तरीका है करने का, और कोई तरीका ही नहीं होता, देयर इज नो अदर वे टू डू दिस क्वेश्चन। आराम से देखो बेटा,
फिर कैसे करोगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस 4x, ये तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का। ठीक है, मास बराबर माइनस 4x, मास है 1, ए बराबर माइनस 4x, 4 आ गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा 2, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 2 का 2 आ जाएगा पाई सेकेंड्स। देखो कितने लोगों ने गलती करी, आधे लोगों ने सी और इसमें गड़बड़ कर दी। क्या है ये ऑप्शन में पाई बाय 2 कैसा है बेटा, देखो आराम से देखो, कहाँ किस स्टेप पे मिस्टेक करी बताओ मुझे, आराम से देखो बेटा, यही अपने को करना है, इसके ऊपर ही ध्यान देना है। जल्दी बोलो भैया, बात समझ में आई, सबको समझ में आया बेटा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। सिंपल यही सवाल है जो उसी टाइप के सवाल है सारे के। बोलो भैया क्लियर है बात, रॉन्ग क्लिक कोई बात नहीं, अब करेक्ट क्लिक करना, ठीक है। ऐसे क्लिक वाली गलतियां बड़ी गंदी लगती है। ओमेगा स्क्वायर का है, तुमने यहाँ ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये नहीं करा, ये गड़बड़ कर दी बेसिक। आओ ओमेगा स्क्वायर बेटा, अरे यही तो अपन स्टार्ट करें, एक्सेलरेशन देखो, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये जस्ट यूज कंपेयरिंग। देखो यहाँ ए बराबर माइनस 4x है, कंपेयर करो, एक्स के पास में जो भी है, अगर इधर ए है तो एक्स के पास में जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, एक सवाल और दूंगा, ये वाला गलत मत करना, ठीक है। एनर्जी दे रखी है, लेट्स से अपन दे देते हैं एनर्जी को 32x स्क्वायर प्लस 18.53√7। ठीक है, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ए बी सी डी। लेट्स टॉक अबाउट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं फटाफट से सॉल्व कर लूं। ये हो जाएगा 32 से जाएगा, मास भी देना पड़ेगा ना, मास ले लेते हैं इसका 4 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं माइनस सॉल्व कर लूं, मेरे को रट के तो बैठा नहीं हो। आंसर आ जाएगा पाई 2 पाई 2 बाय पाई पाई बाय 2। ई भी दे देता हूँ ना, अगर मैंने कैलकुलेशन माइंड में गलत करी हो तो ई भी बन जाए। बताइए सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए, वही सेम मेथड फॉलो कर रहे हो आप। फोर्स लगाओगे माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस 32 टू 64x, जीरो हो जाएगा। फोर्स को फिर वही रखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस 64x, मास को रखोगे 4 माइनस 16x, और जो भी ए और एक्स के बीच में आता है उसको अपन मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा निकल कर 4, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई 4 बाय 2 पाई 2 बाय पाई, आंसर आ जाएगा सी। इस बार काफी लोगों ने थोड़ा बेटर करा है बेटा, ठीक है। अरे समझ में बच्चे, बताओ कैसी गलतियां करते हो बेसिक बेसिक में, बेसिक्स में गलतियां नहीं करना। आराम से बताओ बेटा, एक ही प्रोसेस अपन बार बार कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आया बच्चों, बात आ रहे, बोलो क्लियर है। किस किस ने सब कुछ समझ लिया यहाँ तक, बताओ किस किस को सब समझ में आ गया है यहाँ तक बेटा। बहुत अच्छे टफ सवाल होते हैं ये, अब आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। अब गलती नहीं होनी चाहिए इन सवालों में। चलिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग इज 5 जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पहला स्टेटमेंट दिया, हाफ के ए स्क्वायर होती है।
मैक्सिमम क्या होगी, हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम टोटल के बराबर इज 5 जूल। इट्स एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, ए है 10 सेंटीमीटर। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग के पूछा है कितना होगा। यूनिट का ध्यान रखना बेटा, पूरा गेम यूनिट का है ना, ए को कन्वर्ट कर लेना 1/100 मीटर, 1/10 मीटर करके करना, ठीक है। अब पूरा गेम आपके ऊपर है, 45 सेकेंड टू गिव द आंसर। बताइए, बहुत बेसिक सवाल, तो सब कुछ दे दिया आपको, बस पूछ लिया के बता दो, जल्दी बताओ बेटा, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सवाल, जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, लास्ट वाला कंसेप्ट में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये हो जाए फिर स्केच कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन आपको बेसिक आना चाहिए तो हो जाता है। अभी नहीं बेटा, अभी भी क्या कर सकता हूँ मैं, अभी भी कर सकता हूँ क्या, बच्चे भी नहीं कर सकता, टू 18 साल का नहीं है, 18 साल का होगा फिर शादी होगी उसके बाद करेगा तब होंगे, ऐसे बच्चे करना अलाउड नहीं होता बेटा, इंडिया में लीगल नहीं है बिना शादी के बच्चे करना। किस बारे में पूछा, डिटेल बताना क्या पूछ रहे, बोलो भैया, क्लियर है बात। यूनिट का भी ध्यान रखना है ना, बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। राज बिलागन तो क्यों नहीं आया, पढ़ नहीं रहे तू, पढ़ाई कर चुपचाप, जल्दी बताओ बेटा, बेसिक बेसिक बात है। अभी नहीं, देखो अभी भी वही सवाल, मैं भी कर सकता हूँ क्या नीट, बेटा नीट अभी भी कर सकता है, तू 11th क्लास में, बहुत टाइम है तेरे पास, और 11th में 11th स्ट्रॉन्ग कर ले, 3-4 महीने बचे हैं बेटा, बैकलॉग परसेंट से कर ले और यहाँ से ईमानदारी से पढ़ ले, फायदा हो जाएगा। तो बेटा चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाफ के पूछा है, ए का स्क्वायर है बराबर 5 है, ठीक है भैया। देखो तो ऐसा यूनिट में है, क्या आ जाएगा कितना, 5 × 10 × 10/2। हाफ के ए स्क्वायर 5 है, 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, हाफ के ए स्क्वायर ये आ गया, फिर में से कुछ भी नहीं आ रहा है, अरे ऑल आर रॉन्ग, ऐसा है क्या, हाफ के स्क्वायर 5 है, नहीं तो सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दिया, क्या जाएगा 5 × 2 / 100 × 10 क्या आ जाएगा 1000। अब गेम है यूनिट्स का, यूनिट्स का तो यूनिट कैसे निकालोगे, एफ बराबर -kx होता है, तो के की यूनिट F/x में आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर में आएगी यूनिट्स, इसका आंसर आएगा थर्ड। किस किसने जल्दी जल्दी में ये वाला कर दिया, सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला ऊपर रखा है मैंने, न्यूटन इंटू मीटर का, देखो कितने लोगों ने गड़बड़ करा, भी कर दिया है, आंसर सही निकाल के भी गलती होती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है बेटा, सिली मिस्टेक से थोड़ा बचना है, ठीक है। अरे बोलो भैया, समझ में आया, इजी है भैया, बेसिक्स में गलती नहीं करनी होती है, ठीक है, बेसिक्स में गलती करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, पक्का क्लियर है बात, जल्दी में स्क्वायर ही नहीं किया ऐसी गलतियां हो जाती है, सिली मिस्टेक अवॉइड करिए। अगला, the ratio of kinetic energy of particle at mean position to the point where distance is half of amplitude। सवाल बहुत खतरा है, अंग्रेजी लिखी हुई है, सबको समझ नहीं आ रहा, फिर देखते हैं। रेशो पूछा है मतलब डिवीजन होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे तो मैक्सिमम होती है, टू पॉइंट वेयर डिस्टेंस इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, या आप सिंपल लिखो काइनेटिक एनर्जी x बराबर 0 से कहां पर, जहां x बराबर a/2 होता है, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या 0 है, यहाँ x क्या a/2 है, हाफ के काट दे, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस a² / 4,
ए स्क्वायर भी कॉमन काट दो, 1/1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 1/में 4 एलसीएम आएगा 3/4, ऊपर जाके आ जाएगा 4/3। दैट्स द आंसर। आए बच्चों, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, हर स्टेप देखो, एक बार आपको ये समझ में आ गया, फिजिक्स का गेम ओवर। अब सर ये बल्कि यही लिख लिया, फिजिक्स खत्म हो जाता है। अब ये आपकी, अब इससे यहाँ पे कैसे आ पाओगे, मेमोरी के बेसिस पे आ पाओगे। मेमोरी का आपने फॉर्मूला लिख दिया, उसे वैल्यू डाल दी, उसके आगे फर्दर सॉल्विंग पूरी मैथ से होती है। तो फिजिक्स में आपको थोड़ा सा ये है कंसेप्ट जो आपने पढ़ा, या ये आपने वैसे ये भी फिजिक्स, ये भी कंसेप्ट क्या है, ये तो अनसीन पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये अंग्रेजी है इंग्लिश है, या सिंपल बोले लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ी, फिजिक्स का कोई चैप्टर था, मेमोरी से फॉर्मूला रिकॉल करा, रिकॉल करके मैथ्स लगाया, दिस इज अ फिजिक्स लेक्स क्वेश्चन। फिजिक्स ही नहीं है इसमें। एक्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखो मीन पोजीशन बोला है, मीन पोजीशन मतलब क्या होता है, सेंटर वाला पॉइंट। यहाँ पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, अरे बोलो भाई क्लियर है। साहिल दोनों के आंसर सी आ रहे हैं, सही आंसर है सी, वेरी गुड। अगला सवाल, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम if its potential energy and kinetic energy is equal। पहला स्टेटमेंट ही दे दिया, पीई बराबर की हाफ। अब रिकॉल करा, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, हाफ के कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जोड़ दो 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं, एक्स बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा बराबर ए, एक्स बराबर a/√2। तो अब आगे सवाल पढ़े, ये तो पहले स्टेटमेंट से निकाल लिया अपन ने। देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड विल बी x/a, पूछा है इसमें, 1/√2। सवाल खत्म। आए बेटा बात को, वही सवाल होते हैं, वही घूम घूम के आती है, वही चीजें होती है, उन्हीं फॉर्मूलेस को लिंक कर करके कोई ना कोई कंडीशन दे दे के आपको चीजें करवाई जाती है। क्लास के क्वेश्चन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कंसेप्ट पूरे जवाबदार दमदमादम हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट तरीके से सवाल करिए, मजा आएगा आपको। बोलो भैया क्लियर है। एनर्जी ऑफ एसएचएम एट मीन पोजीशन ऑफ अ पेंडुलम विल बी, बताइए। पेंडुलम पेंडुलम भाड़ में जाए, मीन पोजीशन पे एनर्जी पूछिए। मीन पोजीशन पे क्या होता है, कोई भी एसएचएम हो, पेंडुलम हो या कोई भी एसएचएम हो, स्पेसिफिक एसएचएम में तो अपन अगली क्लास में घुसेंगे। मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होती है बताओ, क्या होती है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जल्दी बताइए। मीन पोजीशन पे पूरी एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होगी, हमको पता है। देखो कितने बेसिक कंसेप्ट, फिर बोल सकते थियरी वाले सवाल नहीं बनते हमसे, इसलिए नहीं बनते, कंसेप्ट सोचो। मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, एक्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक 0 होगी क्या, काइनेटिक तो होती है ना यहाँ पे सारी की सारी, मैक्सिमम होती है, अभी अपन ने 2 बार 3 बार पढ़ लिया, टोटली काइनेटिक। देखो लोगों ने गड़बड़ करी, ए लगा 0, मीन पे 0 होता है सर, बेटा क्या 0 होता है, एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल 0 हो जाती है, काइनेटिक 0 नहीं होती। बेटा समझ में बात आई, इजी है। निकिता बेटा ऐसा तो फिर तो मैं कुछ भी मान लूंगा सवाल में, है ना। पढ़ाई करो, चलो बंदर हो। देखो
अच्छा सवाल है अगेन, ये रिपीट सवाल है बेटा वर्क पावर एनर्जी का। elongation of a spring is 1 centimeter and its potential energy is agu। स्प्रिंग इज elongated by 3 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, u बराबर u1 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, u2 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, डिवाइड करो दोनों को, हाफ क्या पे कट जाएगा, u2 बाई u1 क्या जाएगा, x2 बाई x1 का स्क्वायर, u2 बाई u अभी 3 है, पहले 1 था। सिंपल सवाल होता है, डायरेक्ट सवाल, सिंपल सवाल, इनमें कोई टाइप नहीं लगता बेटा, सब डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल होते हैं। एक बार आपको बेसिक आ जाता है तो ये सवाल में तो कोई दम ही नहीं लगता है। ठीक है भैया, क्लियर है। प्रोपोर्शनलिटी से कर सकते हो आप डायरेक्टली, यू प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर है, एक्स हो गया 3 टाइम्स, यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर टाइम्स, तब 9 टाइम्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से खिलकर भी आप कर सकते हो, सब सेम चीजें होती है सर। के ई और पी के में, हाँ बेटा मैक्सिमम वैल्यू, वेरी गुड, तेजा से बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटा, वेरी नाइस। पहले देखो समझो, समझ, टोटल एनर्जी मैंने बोला 100 है, तो टोटल बराबर क्या होगा, काइनेटिक का और पोटेंशियल का। तो काइनेटिक 0 हो गया तो पूरा 100 की 100 किसको मिल जाएगी, पोटेंशियल को। और अगर पोटेंशियल 0 हो गया तो 100 की 100 लेकर भाग जाएगा काइनेटिक। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू तो बराबर ही होती है ना, मैक्सिमम तो एक टाइम पे नहीं हो सकती, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होगी, पर मैक्सिमम तो 100 ही हो सकती, 100 से ऊपर तो हो ही नहीं पाएगी। तो लेट से कि तेरी शादी हो गई, लेट समझ समझ, जैसे मैंने बोला विराट की शादी हो गई, ठीक है, विराट की शादी हो गई, तो विराट है, इसकी बीवी का नाम रख देते हैं अपन अंशिका, अंशिका, विराट और अंशिका की हो गई शादी, समझते हैं बेटा, यू कैन ज्वाइन नाउ। विराट और अंशिका की शादी हो गई, ये दो लोग शादी हो गई, बहुत प्यारे दोनों के अंदर, दिल भी बना देता हूँ, दो दिल, दो दिल एक हो गए। देखो अब क्या हो गया, टोटल मिला के इन लोगों घर में खर्चे के लिए देते हैं 100 रुपए, 100 रुपए टोटल पैसा। अब समझो, सिंपल सी बात है, अब जब वो लोग, अब घर में अलग अलग कमरे हैं, एक कमरा मिड वाला कमरा, एमपी बोला कमरे को, एमपी मध्य प्रदेश, एक ईपी कमरा है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अब एमपी और ईपी की बात है, टोटल रुपए तो 100 ही है, पैसा ही घर में 100 रुपए का, इससे ज्यादा पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो जब यहां पर होता है तो किसी एक के पास बोल दो भैया, या तो यहां पर क्या बोला कि लेट से यहाँ पे है, तब घर के अंदर बैठा हुआ है, सारे पैसे अंशिका के हो जाएंगे, अंशिका के पास 100 रुपए है, विराट के पास कितने हैं इस टाइम पे, 0, पर टोटल तो 100 ही है ना। कोने में सारे, अंशिका ने बोला यार मैं क्या करूंगी पैसे का, यहाँ तो बिल्कुल रिमोट एरिया में आ गए, कुछ भी नहीं है। विराट ने बोला सारे 100 रुपए मेरे को दे, तो 100 रुपए विराट के पास आ गए, तो मैक्सिमम तो दोनों का बराबर ही हो सकता है ना, मैक्सिमम। बट बात समझ में आई। अरे बोलो भाई, दिशा सिंह यहाँ कोई वीडियो कट नहीं कर रहे, नहीं बेटा नहीं करते, तुम लोग अच्छे हो, अर्जुना के बच्चे वीडियोस वीडियोस इतने कट वट नहीं करते हैं ज्यादा, यकीन वाले बड़े खतरनाक होते हैं, वो लोग कर लेते हैं। समझ में बच्चों बात ये, अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें। ठीक है बेटा, अमन अच्छे से करिए, है ना, पढ़ाई करके आइए, वेरी गुड। अरे बोलो भाई, समझ में आई बात, ये आप नोट नहीं करें, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, तो याद रखना, ये नोट कर लेना बस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलो, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोलो, या टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ के ए स्क्वायर ही होती है। अभी समझ में आया क्यों बेटा, गड़बड़ मत करना, रुपए तो 100 ही थे, अब 100 तभी तेरे पास, तेरे मियाँ का बीवी के पास पड़े, क्या फर्क पड़ता है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों बात। रागनी परमार छोड़ेगी नहीं।
निशाना बेटा पढ़ तो रहा हूँ, तो सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग छुट्टी पे गए हुए हैं तो काफी लोगों की कमेंट अच्छी ले जाती है। अरे बोलो भाई, क्लियर है बच्चों, इजी है। चलिए बेटा, अब बताइए अगली बात करें। अब ये एक होमवर्क है आपके लिए सवाल। एक्स पे ई है तो एक्स बाय 2 पे ई बाय 4 हो जाएगी, करना घर पे। चलिए ग्राफ्स की बात करें और एवरेज की बात करते हैं। सब क्लास में बेटा, सब कॉपी में हेडिंग डालिए ग्राफ्स एंड एवरेज। कॉपी में हेडिंग डालो बेटा, ग्राफ्स एंड एवरेज डाल लीजिए, बराबर से डालो बेटा। नोट करो कॉपी में ग्राफ्स एंड एवरेज। हाँ बाश बालक, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हैप्पी बर्थडे धीरज, अच्छे से पढ़ाई करिए। हेडिंग डालो बेटा, ग्राफ्स एंड एवरेज। हाँ आर्यन, बिल्कुल कर सकते हो आप। आज तो सबके कमेंट में अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, थैंक यू। पेंडुलम बेटा हाँ इस चैप्टर का ही पार्ट है, पर आज नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस होते हैं। पहले स्प्रिंग पढ़ेंगे, फिर पेंडुलम पढ़ेंगे। कल स्प्रिंग पढ़ेंगे, परसों पेंडुलम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आओ देखो ध्यान से। लेट्स मेक ऑल द पॉसिबल ग्राफ्स, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चैट बंद करूंगा बेटा, सब लोग ध्यान से नोट करने में ध्यान लगाना, सब लोग नोट करेंगे। सबसे पहले सारे ग्राफ देखते हैं। साइन, देखो बेटा सबका ग्राफ एक बार फिर से बना रहे हैं। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है बेटा? स्टार्ट होगा 0 से और ऊपर जाता है। तो माइनस साइन थीटा का ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? यही है, बस ऊपर किएगा नीचे से चला जाएगा, माइनस है तो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। साइन के 3 ग्राफ समझ में आए, कॉस के 3 देखते हैं। कॉस थीटा का ग्राफ हमेशा 1 या मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ऊपर से चालू होता है। माइनस कॉस थीटा का ग्राफ अगर बोलूंगा ये, तो नीचे से चालू हो जाएगा। देखो बेटा ये मैथ जो सिखा रहा हूं बेटा बहुत काम आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ, अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऐसा हो जाता है। देखो बेटा समझ में बात आई क्या? ये ग्राफ समझ में? साइन थीटा का कहां से चालू, देखो याद रखना कहां से स्टार्ट होता है। साइन का 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ऊपर से होगा, नीचे से होगा, कैसे भी होगा। पॉजिटिव है तो ऊपर गया, नेगेटिव है तो नीचे से गया, स्क्वायर है तो पॉजिटिव में ही रहा। कॉस का 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? बहुत बेसिक कंसेप्ट है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक कंसेप्ट अपन बात कर रहे हैं। पहले ग्राफ अपने को साइन वाले बनते हैं, ठीक है। साइन कॉस के ग्राफ आने चाहिए अपने को, ये अपने फर्स्ट स्टेप होती है सारे ग्राफ पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला आपको ग्राफ जो आना चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ, नेगेटिव वाला। देखो एम एक्स का ग्राफ, y बराबर एम एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन के थ्रू ऐसा। y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसा हो जाता है बेटा? ऐसा उल्टा बन जाता है, इस तरफ चले जाता है नेगेटिव में। देखो जब भी नेगेटिव हो रहा है देख रहे हैं, ऐसे उल्टा हो जाता है। देखो ये ऐसे उल्टा हो गया बस, और कुछ नहीं। ये y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ बन जाता है, सिंपल सी बात है। और कुछ ग्राफ भी, हाँ बेटा थोड़े थोड़े से बहुत सारे ग्राफ्स करने हैं। y बराबर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है, पैराबोला। y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बेटा? इसे नेगेटिव में पैराबोला बनता है। अगर y इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, इसको थोड़ा ऊपर उठाना है, तो y बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। यही ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और कुछ नहीं, ये ग्राफ ही ऐसा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। भाई पैराबोला ही है बेटा, और थोड़ा सा ऊपर उठ गया पैराबोला, और कुछ नहीं, दैट्स इट। ये आपके एक और सेट ऑफ ग्राफ्स हो जाते हैं। आखिरी सेट ऑफ, या अगर मैंने बोला y बराबर कोई कांस्टेंट टाइप है, कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप कैसा बन जाए? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट है क्योंकि इट विल बी अ कांस्टेंट ग्राफ, सिंपल सी बात है। तो एम एक्स माइनस एम एक्स कॉन्स्टेंट ऐसा हो, y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा बना, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इसी को ऊपर उठा दिया और कुछ नहीं करा। नेक्स्ट होता है बेटा अपना ग्राफ ऑफ एलिप्स, सर्कल एलिप्स का। सर्कल का ग्राफ कैसा बनता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये ग्राफ ऐसा बनता है, सर्कल है,
यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, सारी रेडियस ए होती है, इसे सर्कल का ग्राफ बोलते हैं। जब अपन बनाते हैं एलिप्स का ग्राफ कोई भी, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो ग्राफ कैसे बनता है बेटा एलिप्स का? आप जहां पे भी एक्स लिखा है, देखो एक्स के नीचे क्या है, ए है, तो एक्स पे लिख दो ए, तो माइनस है। वाई पे क्या, एक्सिस पे क्या है, बी, तो लिख दो यहाँ माइनस बी। एक ग्राफ अपन बना के देखते थे, मैंने बोला एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर बराबर 1। एक्स पे देखो, तो आप कैसे करोगे, कुछ ना करोगे, आप ऐसे एक्सिस बनाओगे, एक्स के नीचे क्या है बेटा, 2 दिखा, तो यहाँ पे 2 और -2। वाई के नीचे क्या दिखा, 3, तो 3 और -3 वाई एक्सिस पे कर दो और इन सबको जोड़ दो, एलिप्स बन गया आपका। अब इसे बोला एक्स स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बराबर 1। एक्स के नीचे क्या है, 10 है, एक्स पे लिख दोगे 10 और -10। वाई के नीचे 2 है, तो वाई पे लिख दोगे ऊपर 2 और नीचे -2, और इन सबको क्या कर दोगे आप, इसे जोड़ दोगे। ऐसा कुछ गंदा सा दिख रहा है, पर ये एलिप्स का ग्राफ बन जाता है, तो परफेक्टली करोगे तो ऐसा बन जाता है एलिप्स का ग्राफ। ठीक है बेटा, बहुत ही गंदा दिख रहा है, थोड़ा सुंदर कर देता हूँ। ये एलिप्स का ग्राफ बन जाता है बेटा, देख रहे हो आप। तो ये बड़े सिंपल सोबर से ग्राफ होते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होते। आपको ये सारे ग्राफ आना चाहिए। दिस वॉज द मैथमेटिक्स, ये मैथ्स था, ये प्योर मैथ्स था बेटा। ठीक है, कोई फिजिक्स इसमें नहीं लगा, प्योर मैथ्स था। मैंने कोशिश करी आपको जितना हो सके सिंप्लीफाई कर सकूं, बेटा समझ में आया। सारे ग्राफ देखो एक बार अच्छे से, ये वाले ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए, तो आप ग्राफ एसएचएम के बना पाओगे। समझ में बच्चे, बताइए यस या नो, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, सारे ये ग्राफ अपन कर चुके कहीं ना कहीं पर, एक बार अच्छे से। ये सब ग्राफ आपको आएंगे तो आप एसएचएम के ग्राफ बना पाओगे, वरना बना ही नहीं पाओगे ग्राफ। ये सब ग्राफ एसएचएम में लगते हैं। ठीक है, इजी है, टफ तो नहीं है कहीं पर भी इसमें, बहुत सिंपल है। थोड़ी सी क्लास और बची है, तो बड़ी नहीं है बेटा। ठीक है, छोटी सी क्लास है। हाँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस है ना, कि देखो जहां पर जो लेट से मैंने बोला कोई भी चीज में जोड़ दो, मैं y बराबर -x का ग्राफ ऐसा बनता है। अब मैंने कुछ इसमें जोड़ दिया तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई भी ग्राफ ऐसा ही होता है बेटा, जैसे जनरल रूल ऑफ ग्राफ। कोई भी ग्राफ में कभी भी कुछ भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, पॉजिटिव जोड़ दिया कुछ मैंने, तो ग्राफ ऊपर हो गया। देखो जैसे अभी देखो, ये जीरो पे देखो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, या एक्स को जीरो रखो, वाई की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ गई ना। अरे बोलो भाई, क्लियर है बात, सिंपल है। लेकिन हाँ बेटा, सिलेबस खत्म होने के बाद अपन और पढ़ेंगे ना, सिलेबस खत्म होने के तो छुट्टी नहीं हो रही आपकी, विल हैव रेगुलर सेशंस। अब ये सारे ग्राफ को अपन एसएचएम में लाएंगे, इसे कॉपी खोल के रखना है ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया, देखो बेटा ध्यान से देखना आप। पहले कुछ ग्राफ है जो एक्स वाले ग्राफ होते हैं, एक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये पहले टाइम के ग्राफ बनाते हैं, सारे टाइम के ग्राफ बनाते हैं। टाइम के ग्राफ में डिपेंड करता है कौन सी इक्वेशन है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी अगर मैं इक्वेशन ले लेता हूं, तो वी क्या आ जाएगा बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ए आ जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें बेटा, हाफ, पोटेंशियल पहले लिखते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जाएगा, एक्स का स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर लिखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इन सबके ग्राफ बनाएंगे देखो।
थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बनाना, है ना, तो गलतियां बहुत हो जाती, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है इसमें। लेट्स मेक ग्राफ ऑफ देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, सारे ग्राफ बनाएंगे अपन इसके ऊपर, ठीक है। पहले एक्स वर्सेस टाइम, ये सारे टाइम ग्राफ्स है बेटा, सब टाइम के लिए बनते हैं। फिर बनाएंगे वी का अपन वी वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर ए का ए वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो ये नोट करना है पूरा कॉपी में, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गलतियां करते हो आप लोग, बहुत बेसिक बेसिक में गलतियां करोगे यहाँ पे। आओ ग्राफ बनाए, ध्यान से देखना ग्राफ, है ना, कैसे बनाएंगे। एक्स में किसका ग्राफ बनेगा बेटा, साइन का। साइन का ग्राफ कैसा होता है देखो जरा, हमने ऑलरेडी बनाना सीखा है। ऐसा ग्राफ बन जाएगा, बढ़ेगा, उठेगा, जीरो होगा, उठेगा, जीरो होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर उठेगा, फिर जीरो होगा, एंड सो ऑन। ये साइन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब वी में किसका ग्राफ बनेगा बेटा, कॉस का। कॉस जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ऊपर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ जीरो हुआ, फिर नीचे गया, फिर जीरो हुआ, फिर ऊपर गया, फिर जीरो हुआ, फिर नीचे गया, फिर जीरो हुआ, ऊपर गया। सिंपल सा ग्राफ बन जाता है बेटा ये। एक्सेलरेशन के ग्राफ में क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है, देखो यहाँ किसका ग्राफ बनाया, साइन का, यहाँ कॉस का, यहाँ माइनस साइन का ग्राफ बनेगा। तो माइनस साइन बोले तो क्या हो जाता है बेटा, माइनस ऑफ साइन क्या हो जाएगा, साइन का नेगेटिव, उल्टा, जीरो से स्टार्ट होगा पर नीचे जाएगा, नीचे गया, बड़ा हुआ, जीरो हुआ, ऊपर गया, जीरो हुआ, नीचे गया, जीरो हुआ, ऊपर गया, एंड सो ऑन, जीरो। आया समझ में। पोटेंशियल एनर्जी में इसका ग्राफ बनता है साइन का स्क्वायर का ग्राफ। साइन का स्क्वायर मतलब ये साइन वाला ग्राफ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जीरो ऊपर जाएगा, फिर जीरो, फिर ऊपर गया, फिर जीरो, फिर ऊपर गया, फिर जीरो, फिर ऊपर गया, फिर जीरो, ऐसा ग्राफ बनेगा। काइनेटिक में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। कॉस का स्क्वायर जीरो से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होगा, पर नेगेटिव नहीं जा सकता, फिर बड़ा, फिर जीरो, फिर बड़ा, फिर जीरो, फिर बड़ा, फिर जीरो, ऐसा बनेगा ग्राफ। दैट्स हाउ यू मेक एनी ऑफ द ग्राफ। अगर आपको ये साइन क्रॉस के ग्राफ आते हैं सारे के सारे बेटा, ये वाले, तो आप ये इजीली बना सकते हो। सारे ये ग्राफ बनते हैं इस तरीके से बेटा, ठीक है, बहुत बेसिक ग्राफ होते हैं। चलिए अब देखें आपस के ग्राफ कैसे बनते हैं, बचे हुए ग्राफ जो है। अब ग्राफ देखेंगे अपन कौन से, एक्स वाले। तो पहले देखिए, सबसे सिंपल ग्राफ होता है पहले डायरेक्ट रिलेशन का, एक्स और वी का। तो मुझे बताए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इनका क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। एक काम करो, इधर एक्स लिख दो, इधर वी लिख दो, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। एक्स में आएगा क्या वैल्यू, ठीक है, अपन ने ए से लेकर माइनस ए तक की, और वी में आ जाएगी ए ओमेगा से लेके माइनस ए ओमेगा तक की। ये क्या बन जाएगा, एक एलिप्स बन गया। बड़ा गंदा एलिप्स बनाया मैंने, मुझे पाप पड़ना चाहिए इतना गंदा एलिप्स बनाने के लिए। हम्म, अब इससे काम चला लो, ए माइनस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा तक। सेम ग्राफ एवी में बन जाएगा, अगर एवी का ग्राफ बनाओगे आप तो ए स्क्वायर बाय मैक्सिमम वैल्यू उसकी प्लस वी स्क्वायर बाय इसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर बराबर 1। इधर ए लिख दो, इधर वी लिख दो, उल्टा भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, यहाँ ए ओमेगा हो जाएगा, वी के नीचे जो इसके नीचे जो है। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। बोला ए एक्स का ग्राफ चाहिए, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसमें, y बराबर माइनस एम एक्स वाला ग्राफ, ये आपके वाले ग्राफ बन जाते हैं। एनर्जी से ग्राफ बनाने एक्स के टर्म्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही अपने को क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसका ग्राफ तो बहुत डायरेक्ट है, पैराबोला बनेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो माइनस एक्स का ग्राफ लेकिन थोड़ा ऊपर उठ के बन जाएगा, बनना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा वाला, और जो कि ए स्क्वायर भी आ गया है, तो ये इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा ग्राफ। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होती है, टोटल एनर्जी तो क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर मैं एक ही ग्राफ पे तीनों एनर्जी बना दूं, ऐसी बन जाएगी पोटेंशियल, ऐसा आ जाएगा काइनेटिक, ऐसा आ जाएगा टोटल। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एक पे भी बना सकते हैं अपन, सेम डायमेंशन है ना। एनर्जी के सारे ग्राफ एक पे आ जाते हैं। ये होते हैं सारे ग्राफ एसएचएम के। अगेन तरीका वही, आपको इक्वेशन आती है तो ग्राफ बनाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो, सिंपल सा ग्राफ है बेटा आपके लिए, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। ये सारे ग्राफ है एसएचएम के, सारे ग्राफ, ऑल द ग्राफ ऑफ एसएचएम आपके सामने। इतने ग्राफ बनते हैं एसएचएम के अंदर, सारे ग्राफ जो बन सकते हैं आपके सामने हैं। ये टोटल ग्राफ हो गए पूरे एसएचएम के, ऐसे बनते हैं ग्राफ सारे के सारे। फिर आराम से देखो, आराम से नोट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रॉपर है। मैं चालू कर रहा हूँ चैट, बहुत सारा एक साथ टेक इन करने को है, तो आपको सिर्फ इक्वेशन देख के ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू। ध्यान से देखो बेटा, क्या आपने नोट कर लिया बेटा इसको अच्छे से? अच्छा, किसको समझ में आ गया ग्राफ के पीछे का लॉजिक क्या है? समझ में आया बेटा कि अगर आपको ये आता है मैथ्स ग्राफ बनाना, तो यहां पे कहीं अटक हो गया, ठीक है। लास्ट से बता देता हूं फिर से, पहले ये देखो, आराम से देखो बेटा। देखो, एक पेज में सब बनवाए ताकि आप लोग के लिए नोट्स बहुत इजी हो जाए रिवीजन करना। एक पेज से सब सारे ग्राफ रिवाइज कर लो, ठीक है। बहुत बेसिक है बेटा, ठीक है। आराम से देखो बेटा, दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन एनी ग्राफ, मैथमेटिक्स से आप पूरे ग्राफ करते हो। आराम से देखिए बेटा, ठीक है। चलिए आपस में देखेंगे ग्राफ अपन। आखिरी के तीन में प्रॉब्लम थी, देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में देखो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल देखो देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बना रहे हैं अपन, ध्यान से देखो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी के साथ में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। देखो बन गया ग्राफ, वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होता है उल्टा पैराबोला, पर कुछ ऐड होता है जनरली इसमें, ये ऊपर खिसक जाता है। वही यहाँ पर हुआ, ये नीचे का पैराबोला था पर ऊपर खिसक गया, क्योंकि उसमें कुछ ए स्क्वायर ऐड हो गया। देखो वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है, कुछ ऐड हो गया तो ऊपर खिसक गया, ठीक है। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ, कांस्टेंट का ग्राफ होता है, कांस्टेंट का ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट ये है टोटल एनर्जी का ग्राफ। तीनों को एक साथ रख दिया, इसको भी यहीं पर, इसको भी यहीं पे, इसको भी यहीं पे, बस दैट्स इट, ठीक है भैया। कर पाओगे? बेसिक मैथ्स का ही गेम है भैया,
शगुफ्ता बेटा आपके ऊपर एक सवाल आता है, बढ़िया सवाल बनाएंगे अपन, देखिए ध्यान से। अगला सवाल आपके लिए, शगुफ्ता का सही आंसर देना मेरे, ठीक है। अच्छा अगर मैंने एक सिंपल सा गेम खेल दिया इसी में, मैंने बोल दिया भैया ये बदल दिया मैंने, यार सर सर अगर ये एक कॉस ओमेगा टी वाला दे दिया, आप क्या करोगे? तो सब बदल जाएगा। ये माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाता है, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी में अब एक्स का स्क्वायर तो हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा भैया, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा भैया, पूरा गेम पलट गया। अब क्या करोगे? अब ये सब ग्राफ क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, सारे ग्राफ इनवैलिड हो गए। अब क्या नए ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको? आप कैसे बनाओगे? कोई बात नहीं, बना लेंगे। कॉस है ना भैया, कॉस, कॉस का ग्राफ बना लिया, जीरो फिर नीचे फिर जीरो, जीरो फिर ऊपर जीरो फिर नीचे फिर जीरो, ऐसा कर लिया। यहाँ क्या माइनस साइन का ग्राफ बना लिया, नीचे से चालू हो जाएगा। अरे यहाँ माइनस कॉस होगा, सॉरी, यहाँ किसका ग्राफ बना लेंगे बेटा? माइनस कॉस का ग्राफ बना लिया। देखो कॉस ऊपर से चालू होता है, माइनस कॉस का उल्टा चालू हो जाएगा। ऐसा हो गया। देखो सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ कॉस का स्क्वायर का ग्राफ बन गया, ऊपर से चालू होगा, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। ये नेगेटिव, ये क्या हो सकता है? ये काइनेट साइन जीरो से चालू होता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स हाउ यू मेक एनी ग्राफ, बदलने पर भी बना लोगे। बात समझ में बेटा? ऐसे नहीं इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज आर सेम, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते, एक्स वाले सारे के सारे, इनमें फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो कितना इजी हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर सुमित। अगर आपको मैथ, देखो आपने बदल दी इक्वेशन, हमने ग्राफ अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया, ठीक है भैया। क्लियर है बच्चों? बात इजी है। आराम से देखो बेटा, अब भर भर के ग्राफ पे सवाल है, भर भर के, ठीक है बेटा। बहुत इजी होता है एकदम, एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी होती चीजें, बहुत इजी सवाल होते हैं बेटा ये वाले, ठीक है। बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए सवाल करेंगे। 30 सेकंड में पढ़ते बता देना क्या आंसर है। हम्म, तो सेम सेम हो गया, इसको हटा दो, उन दोनों में बता। हाँ बोलो 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 बोलो, बताओ क्या होगा ग्राफ। एनर्जी रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग हो गया बेटा? कॉस से सही आएगा, हाँ उसमें साइन से, साइन सही, सही है, सही, सब सही है बेटा। हम्म, बहुत सही, बताइए। हम्म हम्म, बताओ भैया। आराम से बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ, बड़ा इजी है। फ्रीक्वेंसी बतानी है।
सर कैसे बताएंगे इसमें से? देखो ये यहाँ से ये वापस यहीं पर आ गया, ये एक टाइम दे रखा है, एक टाइम पीरियड, यही तो होता है जैसे चालू होता है वहीं आ जाता है। 0.04 आपका टाइम पीरियड आ गया। एक ग्राफ को रीड करना बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई/t। ये फ्रीक्वेंसी पूछी ना, 1/ओमेगा, 1/टाइम पीरियड। काटो, 25 आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों बात ये? अगला सवाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एसएचएम इज एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये ऑप्शन नहीं देखना आपको, आपको ए मतलब 1, बी मतलब 2, ये 3 है, 4 5 6 बताना है क्या इनमें से ग्राफ करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 बताना है आपको। लास्ट सवाल का आंसर क्या था? ए था। बहुत बढ़िया, बताओ क्या सही होगा इसमें से? रिजल्ट में तो बेटा बस आधा घंटा और क्लास चलेगी, दैट्स इट। आधा घंटा भी नहीं चलेगी, उसके पहले खत्म कर दूंगा। बताओ बताओ। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स टी बनाना है। फर्स्ट आंसर है आपका ये। हुँ? अगला सेम वही सवाल है, इसमें क्या बनाना है? वीटी बनाना है। वीटी ग्राफ कौन सा होगा? अगेन आपको आंसर यहां से नहीं देखना है भैया, ये कुछ भी नहीं है, आपको यहां से बताना है 1 2 3 4 5 6, यहां से बताएंगे। बताइए क्या आंसर होगा? बाबा कॉस होता था वी का। सेम आपको अब करना है, सेम इसी के लिए काइनेटिक एनर्जी टाइम का बताना है, सेम आपका ये सब आपके होमवर्क है। पोटेंशियल टाइम, ये 6 ग्राफ बन सकते हैं, इनसे ढूंढना है आपको। ये साइन का है, ये देख के बता दिए, ऊपर से देख के बता दिया कॉस का है, साइन का उल्टा माइनस साइन है, कॉस का उल्टा माइनस कॉस है, जो से चालू हो रहा साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा। इतना देखना है, बाकी सब आप अपने आप कर लोगे इस बार। एक्सेशन टाइम सब कुछ अब वही सारे हैं, अब एक्स बराबर कॉस ओमेगा टी के लिए बनाना है, ठीक है। सेम सवाल सारे, ठीक है बेटा, करोगे ट्राई? ये सारे सवाल सिर्फ याद करवाने के लिए, कर लोगे ये सारे सवाल? होमवर्क दे रही हो, प्रॉपर होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। याद कर लोगे या नहीं कर पाओगे? बेसिक पे है बिल्कुल सवाल, ठीक है, एकदम बेस पे खेल रहे हैं भैया, क्लियर है? हो जाएगा। तो आज का लास्ट पार्ट एवरेज, बस 2 3 क्वेश्चन हो खत्म, बस 2 क्वेश्चन है इसके, खत्म हो जाएगा आज जो पढ़ना है, ठीक है। देखिए बच्चों, चलिए अब समझते हैं एवरेज। ये बेटा थोड़ा टफ पार्ट है, अगेन मैथमेटिकली ओरिएंटेड है। ध्यान से देखो बेटा, एवरेज क्या होता है, एवरेज का समझते हैं। देखिए सिंपल टर्म से बात करूं, कोई भी फंक्शन का एवरेज का मैथमेटिकल तरीका होता है समझने का बेटा। कोई भी फंक्शन का एवरेज आपको निकालना है, मैंने बोला y का एवरेज बताओ, वो होता है इंटीग्रेशन करो इसका y dx अपॉन dx, इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ एनी दुनिया का फंक्शन का एवरेज, ऐसे ही निकाला जाए, ठीक है। समझने की कोशिश करो तो बेसिकली क्या करा गया बेटा, बेसिकली एरिया अपॉन में नीचे वाला कितना है, ये सिंपल टर्म से बोले तो बेसिकली क्या बोला है कि लेट्स से कि यार एक कोई फंक्शन समझते हैं, वाई एक्स में समझते हैं भैया, यहां पर इसका एरिया है 10, या मैं आपसे इसका एरिया निकलवाता हूं, चलो।
40x। बताइए इसका एरिया क्या होगा? एरिया कितना है इसका? एरिया अंडर करो, आपको ये पूरा एरिया निकालना है। तो बताइए इस पूरे का एरिया कितना होगा, बता सकता है कोई? 10 × 10 प्लस ये 10 × कितना है ऊपर 20, इसका 4 रेक्टेंगल बना सकता हूं ना मैं। 10 × 20, 10 × 5, 10 × 15, 10 कॉमन ले लेता हूं, 10 + 20 + 5 + 15 बचेगा। 20, 40, 50 ये जाएगा 500। चलो यहां तक सबको समझ में आया बेटा? बताओ फॉर्मूले में बात करेंगे, क्या सबको समझ में है? इसका एवरेज ये क्या है? 5, या इधर इसका एरिया आ गया 500। सबको क्लियर है? इसका एरिया 500 आ गया। चलो ये सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना यार, मुझे अब ऐसा चाहिए ना यार कि यहाँ पर y की एक ही वैल्यू दूं। ये कहा, यहां से कहां तक गया? 40 तक गया यार, ये 40 कर दो, पर मुझे पता ये अलग अलग नहीं चाहिए से। एक ही वैल्यू ऐसी बता दो y की स्ट्रेट लाइन में, ये सेम एरिया आ जाए। इन दोनों में चाहिए सेम एरिया, तो y की वो वैल्यू क्या होगी जिससे एग्जैक्ट सेम एरिया आएगा? बताओ y की वो वैल्यू जिससे यहां पर और यहां पर एग्जैक्ट सेम एरिया है। ये 40x कितना होगा बताओ? मुझे एरिया कितना चाहिए? यहां पे 500 चाहिए। कुछ y की वैल्यू होगी इंटू 40, क्या होगा ये y की वैल्यू? जिसे कटेगा 0, y आ जाएगा 50/4, 12.5। क्या आएगी y की वैल्यू बेटा? 12.5 आएगी। यही कहलाता है एवरेज, यही है इसका एवरेज वैल्यू। तो मैथमेटिकली एवरेज मतलब होता है तुमने फलाना ढिमकाना झमकाना लमकाना कोई भी ग्राफ बना दिया दुनिया का, ऐसी लाइन बनाओ कि ये एरिया बराबर हो जाए। वो जो लाइन आप बनाते हो इसी को एवरेज बोलते हैं। ये सबसे एब्सोल्यूट प्योर मतलब होता है एवरेज का। सब इसी से डिफाइन होकर है, सारे एवरेज के मेथड यहीं से आते हैं। आप सबको समझ में एवरेज का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? जो अपन इतने एवरेज निकाल रहे कर रहे हैं, ये एक्चुअल एवरेज होता है। फील आई एवरेज की? फील क्या होती है कि आपने क्या करा, कुछ नहीं करा, आपने बोला भाई तुम्हारा जो भी एरिया निकल के आ रहा है भाई ये ऐसा एरिया नहीं, मेरे को एक पता कितना है भाई, एक बार बता दे कितना लगेगा, सेम एरिया होना चाहिए, वो एवरेज कहलाएगा। समझ में आया सबको? इसलिए अब याद करो इसका गेम कितना पुराना, अपन ये कब से करते आ रहे हैं, याद करो। अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जब ए कांस्टेंट होता है तो वी एवरेज बोलते थे अपन क्या, u + v/2। ऐसा क्यों बोलते थे? देखो बेटा समझो, अगर मैं vt का ग्राफ बनाता हूं, इनिशियल स्पीड u है, बर के स्पीड v आती है, ठीक है? देखा ध्यान से, अगर मैं सेम इन दोनों के बीच की अगर लाइन ले लूं, इसका एरिया कितना है? इतना एरिया है इसका। सेम अगर मैं, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच की लाइन ले लो, ना u ना v, बीच की कुछ लाइन ले लो। देखो जितना एरिया यहां से कम हुआ इतना इधर बढ़ जाएगा, और ये एरिया एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट v + u/2 एवरेज कर देते।
इसलिए इसमें डायरेक्ट अपन v प्लस यू बाई टू कर देते बेटा। क्यों? क्योंकि ऐसा वीटी का ग्राफ यूवी का ग्राफ बनता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो आपने जो एरिया निकाला, या आप इसको फॉर्मूला लगा के देखो। लेट्स से टाइम टी है, एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस वी इंटू टाइम टी। इसको मैं डायरेक्ट अगर कर दूं, यहां का एरिया निकालो, ये रेक्टेंगल बन गया, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होगा इसका। तो ये टी ही रखना है, तो लेंथ क्या कर दूंगा, u प्लस वी बाई टू। ओके, समझ में आया भैया? क्या आपको एवरेज का कंसेप्ट समझ में आया कैसा हुआ? अब वहां पे इस फॉर्मूले का प्रूफ अपन ने कभी नहीं किया था ना, कोई कभी करवाएगा तुमको इसका प्रूफ, पर ये डायरेक्ट अपन ने एवरेज बोल दिया था। समझ में आया? पूरा गेम समझ में आया? वहां से यहां तक पूरी चीजें होती है, कैसे होता है। पूरे दुनिया के सारे एवरेज इसी कंसेप्ट से निकाले जाते हैं, ठीक है। 12th क्लास में आओगे अभी करंट का एवरेज निकलवाएंगे, सब जगह एवरेज निकलवाएंगे, पर ये कंसेप्ट ऑफ एरिया कोई भी तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। फिजिक्स वाले टीचर्स को पता भी नहीं आता वो तो ये कंसेप्ट होता है, ये एक्चुअली कंसेप्ट बच्चों को नहीं बताया जाता है। ये कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल जो रटने पड़ते हैं, रटने नहीं पड़ेंगे आपको बेटा। अब देखिए देखिए, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इससे सारी चीज निकल के आती है। तो मैंने बोला इन वन टाइम पीरियड एवरेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो जाता है 0, क्योंकि सबके ग्राफ जब आप बनाओगे तो कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा, टोटल एरिया ही 0 हो गया, तो इन सबका एवरेज भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। पर इन लेट से इन 1/4 टाइम पीरियड, लेट से मैंने बोला इतना, सिर्फ इतने से हिस्से का निकाल दो सर आप हमको एक्स ग्राफ में। जब इसका आप एवरेज निकालोगे ये 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां कुछ एरिया है, सिर्फ 1/4 का निकाल रहा हूं मैं, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स का एवरेज इसमें 2a/पाई। तरीके से निकल कर आ गया, इसके बारे में बात करते हैं। और जब भी आप एनर्जी का एवरेज निकालते हो, सिंपल टर्म से बोलो, जब भी कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का आप एवरेज निकालते हो, वो हमेशा 1/2 निकल कर। इसे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, या आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, प्रूव करना है इनको। तो कैसे प्रूव होंगे मैं आपको हिंट दे देता हूं, खत्म हो गया था, नहीं करना था, मैंने आपको हिंट दे देता हूं कैसे प्रूफ होते हैं चीजें। आपको वही इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स लगाना है फॉर्मूला सबके लिए। लेट से मुझे बोला है आपको एवरेज निकालना है, लेट से एनर्जी का ले या इसका निकाल लेते हैं, एक्स टी में एवरेज निकालना है, तो इंटीग्रेशन एक्स डी टी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा आपका एक्स का एवरेज। एक्स क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी का एवरेज। ए साइन का क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का, कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से t/4 अपॉन ये t/4, माइनस ए कॉस t/4 रखो और फिर कॉस को 0 रखो, तो पूरा जब सॉल्व करोगे आप ये निकल कर आता है। तो ये आप चलो इस काम करो, यहां से कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है बच्चों। सवाल अब आपकी ड्रिल है बेटा, दिस इज योर ड्रिल। इसको अपने आप करना है आपको, सारे पीवाईक्यूज बेटा आपको अब तक जो पढ़ा है उसके एक साथ लाकर रख दिए है ना बेटा। ये एवरेज वाले सवाल अभी नहीं बनेंगे, एवरेज वाले छोड़ देते हैं अपन, पीवाईक्यूज अब आपको करने हैं। सारे आप कर चुके हो, बेसिक बेसिक सवाल है, आराम से टाइम दो, बहुत सारे पीवाईक्यूज दे दिए। होमवर्क है, कुछ भी नहीं करना, बस
क्लास के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और कुछ नहीं। ठीक है भैया, और कुछ नहीं करना। एवरेज कल पढ़ते हैं अपन, बस मैंने कंसेप्ट कल वापस से नहीं बताऊंगा, कल डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा चीजें। ठीक है बेटा, कल कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट चीजें। कंसेप्ट आज पढ़ा दिया है मैंने, कल वो पढ़ेंगे जो सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, दिस हाउ एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं। इतना करना है। मॉड्यूल अब यू कैन स्टार्ट डूइंग, मॉड्यूल आपसे बन जाएगी, मॉड्यूल में सब सवाल आपसे बनने लग जाएंगे। आपका जनरल एसएचएम के जो क्वेश्चन होते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जीज वाले सब सवाल आपसे बन जाएंगे, सब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 से कर लेना आप, जो लोग अटेम्प्ट करते हैं। बाकी को और क्लास के क्वेश्चन सफिशिएंट है और कुछ भी नहीं करना है आपको। ड्रिल में बेटा और सवाल भी ऐड होंगे, सारे पीवाईक्यू के कॉमन ड्रिल बना के आपको सॉल्यूशन में दूंगा जब चैप्टर एंड हो जाएगा। ऑलरेडी बना दिया है मैंने वो, उसमें सारे पीवाईक्यूज है। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपने रेगुलर क्लास जितना टाइम पे लिया, मैंने ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं ली। ठीक है बेटा, आप लोग को मुझे पता है प्रॉब्लम है कई बच्चों को, पर जरूरी है क्लास में अपन, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना कि क्लास हटा दे अपन। ठीक है, क्योंकि यार मेरी सैटरडे को छुट्टी हो रही है अनइंटेंशनली। मैं चाहता नहीं हूँ छुट्टी करना, पर अनइंटेंशनली वो हो रही है, तो दैट्स वाई मुझे आप लोगों को और छुट्टी दे दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो, पर मेरे पे प्रेशर है थोड़ा सा, मैं करना पड़ती चीजें। बाकी एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, फिर अपन हर चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, असर्शनिज्म प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें अपन और करेंगे। ठीक है, ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बन जाएगी चीजें। तड़क 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 तुनक तुनक तुन ताना ना, इजी है भैया, बहुत बढ़िया बेटा, सिंपल सिंपल बात है। डेयर बोर्ड देख लो एक बार। निर्भया, गोपाश, नवदेव, अर्जुन, अरुणा, ए, रेवंत, हर्ष और हर्ष। दो हर्ष। गुड, चलो बाय बाय, चलो, मिलते हैं अगली क्लास में।